जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बार शुक्राना। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। जब से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं देहरादून में, तो कुछ दिन तो बहुत ही अच्छे से टाइम पास हुआ। यहाँ पर बड़ा मन लगा। बहुत सारी चीज़ों की हमको खुशी हो रही थी कि हम शहर में आ गए हैं। तो जैसे जैसे दिन कटते गए, मेरे मन में एक नेगेटिविटी ने घर कर लिया। उदासी ने, इतनी उदासी, ना भगवान का सत्संग सुनने का मन कर रहा था। ऐसे ख्याल मन में आ रहे थे कि मेरे को सत्संग क्यों आ रहे हैं, ये सत्संग ना आए मेरे यूट्यूब पे, मैं नहीं देखना चाहती हूँ। और 2-3 दिन तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिए देखने। और इतनी ज़्यादा टेंशन दिमाग में, इतनी ज़्यादा परेशानी, सिर भारी मेरा, बहुत बुरा हाल। दिल करे रोऊं ज़ोर ज़ोर से। मैं घर में कमरे में बंद होकर के रोने लगी। हैं, बेटा मेरा, उसको भी पता नहीं क्या हो गया, दिन प्रतिदिन उसका चेहरा डाउन हो रहा है, कमज़ोरी उसको दिख रही है मेरे को। तो घर में बरकत ही नहीं, हर रोज़ 2,000-3,000 का खर्चा, बिना मतलब का खर्चा। और बेटा बिल्कुल कहना नहीं माने। और मैं उस पर चिल्लाऊं, गुस्सा करूं। मैं कभी गुस्सा नहीं करती अपने बच्चे के ऊपर, वो मेरे को गुस्सा दिलाए और इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊं। उसको अगर 500 दिए तो उसने 500 ख़त्म कर दिए, 100 दिए तो 100 ख़त्म कर दिए। वो तो कभी करता भी नहीं था, बल्कि इतना पैसा बचाता था वो कि मेरे को जब भी मुश्किल होती थी तो वो मम्मी लो देता था। लेकिन यहाँ आकर के एकदम से उसकी एक्टिविटी बदल गई। वो इतना बार बार दो पैसे दो पैसे दो, जैसे कोई चीज़ उसके अंदर चली गई। तो मैंने समझी नहीं पहले तो ये बात, और बिना मतलब की टेंशन ने घर कर लिया। और बजट भी धीरे 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 कम होने लग गया। अब परदेशों में आ गए हैं, यहाँ अपना कोई नहीं है। गुरु महाराज मारा, तेरे सिवा कोई नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ मेरे साथ कि जैसे मैं रात को सोई, तो मेरे को ऐसे लगा जैसे सपने में मेरे को एक आदमी दिखा, और वो आदमी मेरे पीछे भागा, और उसने गलत तरीके से मेरे को पकड़ा और गलत हरकतें करने लग गया। और मैं उससे दूर भाग रही, वो मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, मैं आगे आगे भाग रही। उसने इवन की मेरे ऊपर, मेरे कपड़ों को भी उसने हाथ मारा। तो मैंने उसको धक्का दिया जोर से। इतने में एक औरत दिखी, वो भी गलत तरीके से देखी। और जैसे ही मेरी आँख खुली, मैं भागती भागती सीढ़ियों के नीचे आ गई, और मेरी आँख खुली और मैं धक धक धक, मेरा ऐसे धक धक और धड़कन तेज, और मैं उठ के बैठ गई कि भगवान ये क्या चीज़ है, ये क्या से लग गई मेरे साथ। और मैं रोने लगी उठ के रात को ही। और इतना डर लगे कि मैं साथ वाले बेड में भी ना देखूं। बेटा मेरा दूसरे कमरे में था, मैं बाहर वाले कमरे में थी। और इतना डर लगे मुझे कि कोई चीज़ है। बड़ी मुश्किल से मैं रात भर सोई, उस तरफ करबट ना बदलूं, ऐसे बैठी रही, मंत्र जाप करती रही, लेकिन दिल घबराया खूब। और जैसे अगले दिन मैंने फ़ोन खोला और यूट्यूब में देखा, तो बाबा ने एकदम से मैसेज मेरे को भेजा कि तेरे घर में एक साया है, और वो साया तेरे घर में आ गया है और तेरे और तेरे बच्चे को परेशान कर रहा हो। मैं इतनी डर गई गुरुपा, मैं इतनी डर गई संगत जी, मैं इतनी डर गई हूँ, कोई हिसाब नहीं। और ना मन लग रहा है, मन उचाट हो रहा है, अब क्या करूँ। चलो जैसे कैसे मेरा पूरा दिन निकल गया। फिर शाम को बच्चा आया अपने कॉलेज से, फिर वो बहस करने लग गया, फिर मेरी इतनी ज़ोर से लड़ाई, उसको मारने तक को मैंने हाथ उठा दिया। घर में ऐसी कला कलेश कहाँ से हो गई है। फिर घबरा गई कि हम गलत आ गए इधर, कैसे होगा, ये पढ़ाई कैसे पूरी करेगा, खर्चा कहाँ से मैं पूरा करूँगी। एकदम से पैसा ऐसे निकल रहा है, कोई हमारा निकल रहा है। तो मैं इतनी घबरा गई, मैं फिर दिन भर धीरे धीरे करके देखने लगी फ़ोन। तो एक फ़ोन में गुरु महाराज का मैसेज नहीं था, वो किसी और ने यूट्यूब में मैसेज डाला था कि अगर घर में कोई बुरा साया होता है तो पूजा पाठ बंद कर दो, क्यों वो चीज़ पूजा पाठ वो बुरे साये को लगती है। तो मैंने सोचा ये अब पूजा भी बंद कर दूंगी तो ये चीज़ ज़्यादा हावी हो जाएगी। फिर मैंने क्या किया, पूजा नहीं छोड़ी करनी, करती रही करती रही।
फिर अगले ही दिन फिर उसमें एक और मैसेज आया कि घर में हवन, थोड़ा सा हवन करो। अगले दिन नहीं, उससे पहले दिन की बात है, सॉरी संगत जी। तो क्या हुआ, फिर रात को सोई मैं, तो फिर जैसे मेरा बेटा मेरे पीछे भागने लग गया, वो मेरे को पकड़ने लग गया, गलत हरकतें करने लग गया सपने में। मैं इतनी डर गई, इतनी डर गई। और फिर भागती भागती जैसे मैं अपने घर चली गई, मैं अपने घर के पास पहुंची तो आगे से एक लंगूर दिखा। लंगूर आ गया मेरे, और एक बिल्ली आ गई काली, और काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। तो जैसे रास्ता काटा तो मैंने बोला इसने रास्ता काट दिया, मैं पीछे हट गई। फिर मेरे को नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मैंने जैसे आगे कदम बढ़ाया वो लंगूर फिर आगे आगे सामने, वो बिल्ली का लंगूर बन गया, और वो सीधे मेरे पर अटैक करके मेरी पीठ में चिपक गया। चिपक गया और मैं उसको छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, छूट ही नहीं रहा, छूट नहीं रहा। मैं चिल्ला रही, लोग मेरे को देख रहे हैं, लेकिन कोई उस लंगूर को मेरे से छुड़ा नहीं रहा। और फिर मैं जैसे ऐसे लगा से मैं लेटी हूँ और वो मेरे पीठ में चिपका हुआ है लंगूर, और मेरी आंख खुल गई और मेरी आंख दीवार को देख रही है। तो मैं बोले चिपका क्या है मेरी पीठ में। तो जैसे करके ऐसे पीछे मैंने पीठ में हाथ लगाया तो उस लंगूर की टांग नरम नरम महसूस हुई मेरे को। फिर मैं जो डरी एकदम से, पूरी तरीके से आंखें खोली मैंने, तो क्या देखती हूँ कि मेरी आंख तो खुल गई और धड़कन तेज हो गई। अब क्या करूँ, ये तो आदमी, ये तो मेरे साथ चिपट गया। अब मैं, मेरे को भी इसने अपने कब्जे में ले लिया। मैं इतना डर गई, रोने लगी, रोने लगी, गुरु महाराज के आगे अरदास करने लगी। रात को तो ये चीज़ सोने ना दे, दिन को मेरे ऊपर बिना मतलब की टेंशन है लोगों की कि अब हम यहाँ आ गए हैं, ऊपर से पढ़ाई के लिए कर्जा उठाया है, ये कर्जा कैसे भरूंगी, घर का कैसे चलाऊंगी। और फिर बच्चा आ रहा, वो थोड़ी सी बात कर रहा है, उस पर चिल्ला रही हूँ मैं 4 दिन इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई। मैं बार बार देखूं मेरे को फ़ोन में बाबा जी का कोई मैसेज ना मिले। मैं बोलो बाबा जी जो मेरे साथ हो रहा हो उसको तो बताओ, मेरे को हो क्या रहा है, आप मेरे क्यों नहीं देख रहे कि मैं कितनी परेशान हूँ। लेकिन बाबा जी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो तो अपना काम कर रहे थे मेरे गुरु का, लेकिन मेरे को लग रहा था बाबा मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो क्या हुआ, अगले ही दिन की बात है, जैसे मैं सोई तो ऐसे लगा, जो जिस मंजिल में मैं रहती हूँ सेकंड फ्लोर में, उसके साइड में सीढ़ियाँ हैं ऊपर छत के लिए। तो ऐसे मेरे को महसूस हुआ जैसे गुरुपा ने चश्मा लगा रखा है, और वो पैड़ियों से उतरते उतरते आगे आगे तो वो आदमी था, और पीछे से गुरु महाराज जी उसको लेकर के उतरे पैड़ियों से। अच्छा फिर वो बाहर ही रहा, गुरु महाराज भी बाहर ही दिखे। फिर थोड़ी देर में मेरे को मेरे बेड के ऊपर शिव जी की पूरी मूर्ति ऐसे मेरे बेड के ऊपर रखी हुई है सामने। तो मैंने ऐसे मत्था टेका, मैं कहा शिव जी भगवान मेरे बेड के ऊपर किसने रखे। अच्छा फिर थोड़ी सी देर के बाद फिर मेरी आंख लगी, तो लगा कि गुरुपा और वो दूसरा आदमी जो कौन था, वो ऐसे बैठ के खाना खा रहे। मैंने गुरु महाराज मेरे घर में खाना खा रहे हैं, मैंने तो खाना बनाया ही नहीं। और फिर मेरी आँख खुल गई, फिर आँख खुल गई, फिर मेरे को समझ नहीं आई, मैं कहा गुरुपा मेरे को दिखे भी, चश्मा भी लगा रखा था इन्होंने, और उतर के पैड़ियों से गए भी, वो बंदा कहाँ चला गया, फिर वो खाना भी खा रहे थे। इस सपने की संगत जी मेरे को समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे इसका जवाब जरूर देना कि वो लंगूर मेरी पीठ से चिपटा है तो क्या ये गुरु महाराज ने मेरे को मेरी रक्षा की है क्या, कि या कोई ग्रह है ऐसा, कि कोई आके आने वाला संकट है मेरे ऊपर। मैं बहुत डर गई हूँ, बहुत घबरा गई हूँ। मैं बहुत दूर से बच्चे को पढ़ाने के लिए इधर आई हूँ, वहाँ घर पे भी हम ऐसे परेशान थे, अब यहाँ आकर के भी हम परेशान हो रहे। भगवान हमारी रक्षा करो, वाहिगुरु जी, हे मेरे गुरुपा हमारी रक्षा करो। जय गुरु जी। मैं लुधियाना तो बोल रही हूँ। मैं शुकराना सत्संग शेयर कर सत्संग तो पहले मैं मंत्र जाप करांगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰਛਾਈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਬੇਟਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਇਆ 3 ਸਾਢੇ 3 ਵਜੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਾਇਆ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।
ਤੇ ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਹ ਹੈ ਡੁਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਛਾਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਛਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਛਾਈ ਨੀਚੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਪੋਰਚ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਛ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ YouTube ਖੋਲ੍ਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜੋ ਵੀ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। 10:15 ਵਜੇ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਆਈ 12:30 ਵਜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਟਰਫਲਾਈਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਤੇ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। ओ जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा कि मैं रोज़ अपना सत्संग डेली शेयर कर रही हूँ, ये मेरा चौथा सत्संग है। गुरु जी ने मुझे 7 दिन लगातार 7 सत्संग शेयर करने की जो सेवा बख्शी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ये आंटी जी का भी शुक्राना और सारी साथ संगत का भी शुक्राना जो इस सत्संग में सुन रहे हैं और जो आंटी जी इस सत्संग को सारी संगत तक पहुँचा रही है। मैं शुरुआत करूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को मालूम है कि मेरे अंकल बहुत गुस्से वाले हैं। उनका बिहेवियर बीच बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब होता था कि घर में बहुत टेंशन का माहौल होता था, सब कुछ है। और गुरु जी के बीच बीच में मैसेज आते थे कि कुड़िए तेरे अंकल को तुम्हारे घर ब्लैक मैजिक की वजह से उसकी बुद्धि बांध रखी है, मैं सब ठीक कर दूँगा, वो तुम्हारी कदर नहीं करता, वो तुम्हारी कदर भी करनी शुरू करेगा। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ किए बिना ही सिर्फ शायद मैं जल प्रसाद ही उनको पिला पाती हूँ और तो मैं कुछ नहीं पिला पाती। या कभी कभी किसी सत्संग से मैं आती हूँ या बड़े मंदिर से आती हूँ तो कभी उनको प्रसाद दे पाती हूँ। पर धीरे धीरे गुरु जी की कृपा से, मेहरबानी से मैं देख रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के बिहेवियर में भी बहुत चेंज आ रहा है। उनकी ड्रिंक की हैबिट भी कुछ मुझे लगता है कम हुई है, जैसे कि ज़्यादा पहले होती थी। और इतना मतलब गुस्सा नहीं करते, अब बात भी थोड़ा बहुत करते हैं, स्माइल से वो भी करते, टच वुड। बस इसी तरीके से गुरुजी अपनी कृपा उन पर बरसाए रखें, मेहर बरसाए रखें और उनको खूब तरक्की और खूब खुशी दें और हमारे परिवार को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ। कल फिर एक नए सत्संग के साथ आपके साथ फिर से शेयर करूँगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना गुरु जी, पर पर शुकराना गुरु जी, अनंत अनंत शुकराना गुरु जी, कोटि कोटि शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, प्यारी साध संगत जी, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्यारे गुरु जी महाराज, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप जो भी बोलोगे मैं जो भी बोलोगे मैं वही लिखती जाऊँगी। मेरे से लिखते या बोलते समय कोई भी गलती हो तो माफ़ करना। संग जी, पहला सत्संग में रखड़ी वाले दिन हुआ। मैं नहा धो के गुरु महाराज जी के रखड़ी बंधन की तैयारी कर रही थी, तब मैंने सारा समान इकट्ठा कराया। जैसे जोत दे चंदन ते संदूर राखी दे बंधन वाला रेड कलर वाली मौली का गोला हथ में लैके मैं रखड़ी बंधन टिक्का लगा के रखड़ी बंधन की तैयारी करती हाँ। उसी टाइम वो गोला मेरा कहाँ गायब होया वो मैनू नहीं पता। मैं लभ लभ के थक गई, वो गोला मैनू नहीं मिलिया।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਮੌਲੀ ਸੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਰੀਤ ਕਰ ਰਹੇ थे, ਸਗਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। मैं समझ गई कि प्यारे गुरु जी महाराज राखी नहीं बंधवाना चाहते, क्योंकि मैं गुरु जी तो वध उसको अपना प्यारा दोस्त मानती हूँ। फिर मैं सब समझ गई कि हूँ मेरे से रखड़ी बंधवाना नहीं चाहते। बस फिर मैं जोत जलाई, अपना करया आरती वगैरह करती, मैंने राखी ना बंधी। फिर मैं कहा भी आप तो गुरु महाराज राखी नहीं बंधवाते, कम से कम हम मैंने भोले शंकर के तो राखी बंध लैन दो महाराज, अब मेरा गोला ढूंढ दो हैं। महाराज ने मैनू इशारा किया, मैनू नारियल ते डोरा लपेटे है तो नज़र गई मेरी, मैं समझ गई इशारा गुरु महाराज है। मैंने उस नारियल तो मौली हटाई तो मैंने सारे देवताओं की राखी बंधती, नाल अपने शंकर भगवान दे बंधती, समझी ना खोल के डोरा बांधी। महाराज की जिद, महाराज ने अपनी पूरी जिद कर ली, कह लगा मैं डोरा और लेके मेरे फिर वीरा बोला मैं डोरा और लिया देना। मैं कहा ना वीर जी, ये गुरु महाराज की लीला है, ये साढ़े नाल इनके लीला के साथ मैं छेड़खानी नहीं कर सकती जब मैं गुरु जी का हुक्म का पालन किया। संगत जी कुछ दिन ही मैंने पहले अरदास लगा रखी थी, गुरु जी भतीजी का पेपर होएगा PR का, उसमें गुरु जी बहुत अच्छे नंबरों से पास करवा दे, मेरी भतीजी ने ऑस्ट्रेलिया में PR मिल जाए। जब पेपर पास करवा देना, भतीजी ने बहुत अच्छे नंबरों से पेपर पास किया। जब रिजल्ट आया सारे इन्ना खुशी हुए, खुशी का कोई भी ठिकाना ना रहा। पेपर तो इन्ने नंबर वधिया लियाई कि सब बच्चों से पहला नंबर मेरी भतीजी का सी। उन्होंने मेरी भतीजी फोटो की, बहुत खुशी मनाई, ने सन्मान किया ते फोटो खिच्ची। फिर गुरु जी महाराज हुण मैं ये अरदास है मेरी, हुण गुरु जी दूजा पेपर होगा, फिर वो तो बहुत अच्छे नंबरों से पास कर दो, मेरी ये भी अरदास पूरी करो। ये सारे करिश्मे मेरे कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे गुरु जी महाराज ही कर सकते हैं। जो बेटी इन्नी टेंशन से गुजर रही थी, उसका पापा दे गम चो अभी बुरी भी नहीं, सिर्फ कुछ ही दिन पढ़ के पेपर दिता, ये कौन कर सकता है? ये मेरे गुरु जी के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। मैंने गुरु जी का शुक्राना कराया, मेरे गुरु जी प्यारे गुरु जी लख लख शुक्राना, तेरा पल पल शुक्राना, क्या इतना बड़ा मेरी भतीजी का मान बढ़वाया। गुरु जी इस तरह दूजा पेपर भी इस तरह पास करवाना, मेरी ये अरदास है। अपने वीरां दी मैं रखड़ी बन्नण जा रही थी, रास्ते विच इन्ने मैनू पीलियां तितलियां छोटियां इन्ने दर्शन दिते, पूरे रास्ते मैनू तितलियां नाल भी आगे घेरी रखा, मैं बहुत खुश हुई। ये सब मेरे गुरु जी की ही कृपा है। संगत जी मैं सत्संग में विराम दिनी हाँ, आगे जो भी सत्संग होगा फिर शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, मेरे गुरु जी, प्यारे गुरु जी, सोने गुरु जी, लव दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरा बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि डेली इतने सारे मिरेकल्स होते हैं कि मैं आधों का तो आधे क्या मतलब मैं इतने सारे तो मैं भूल ही जाती हूँ, लेकिन जो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं उन्हें मैं शेयर करती हूँ। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग है कि पहले भी बताया था मैंने कि पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि गुरुजी मेरे साथ चलिए, ऐसा बोलकर अगर मैं करूँगी तो गुरुजी मेरे साथ रहेंगे, पर एक बार ही किया और उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे लगा कि मैं रोज़ रोज़ गुरुजी को परेशान करूँ, बोलूँ ऐसा कि मेरे साथ चलिए, और मैंने बोला ठीक है, मैंने गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी प्लीज़ मेरे साथ चलिए। और गुरुजी आप चाहे कैजुअली बोल दो छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात, पर गुरुजी आपकी हर बात को बहुत सीरियसली लेते हैं और ये बहुत अच्छा तरीका किसी को बताने का कि वो कितना प्यार करते हैं हमसे। तो मैंने बस ऐसे कैजुअली बोला और गुरुजी मेरे साथ रहे और
और आप बिलीव नहीं करेंगे, बटरफ्लाई के रूप में वो मेरे साथ साथ चल रहे थे। मुझे 2-3 बार ही येलो बटरफ्लाई के दर्शन हुए और मैंने सोचा कि ठीक है, आजकल बट सीज़न है, बहुत सारी मुझे येलो बटरफ्लाइज दिख ही रही हैं और सबको ही दिख रही है बहुत सारी, तो मे बी दिस इज़ नॉट द प्रेजेंस ऑफ गुरुजी और मुझे फालतू में इतना खुश नहीं होना चाहिए। बट जैसे मैंने ये सोच ही रही थी, तभी पीछे से एक ऑरेंज एंड ब्लू ब्लैक वाली बटरफ्लाई पीछे से एकदम मेरे उड़ते हुए आई, सामने मेरी आंखों के 2-3 चक्कर लगाए, लगे एकदम मेरे आई लेवल पर कि जस्ट वॉच मी, यू नो, ऐसे वाला। तो और फिर मेरे ऊपर से फिर चक्कर लगा और वापस चली गई और फिर दोबारा आई और फिर सामने कहीं जाकर गायब हो गई। तो मैं बहुत श्योर हो गई कि वो गुरुजी थे और मैं जो सोच रही थी उन्होंने तभी के तभी मुझे बोल दिया कि लिसन, ज़्यादा सोचो मत, मैं ही हूँ। और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे को जो आपने थर्सडे को अकेले बैठ के सत्संग करने के लिए बोला हुआ है, वो मैं करती हूँ। और पिछले 2 थर्सडे से ऐसा हो रहा है कि मैं लेट हो जाती हूँ, कभी कभी रात को 1-2 बजे करती हूँ, पर गुरुजी के साथ इतनी फ्री हैं हम लोग कि हमें कोई बंदिशें फ़ील नहीं होती कि इस वक्त करो, इस वक्त मत करो, ये तो सोने का टाइम है, ये तो उठने का टाइम है। नहीं, आप गुरुजी को कभी भी याद कर सकते हो। तो जब मैं फ्री होके गुरुजी को याद करती हूँ और इस बात का टेंशन नहीं लेती हूँ कि मुझे मतलब ये मेरे लिए कभी भी एक स्ट्रेस नहीं होता कि मुझे 1 घंटा बैठ के अकेले सत्संग करना है। और तो मुझे उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करना है, क्योंकि गुरुजी ने आज क्या किया, आज मैं बहुत लेट रात को 1-1:30 से 2:30 के बीच में ये शुक्राना सत्संग कर रही थी, अकेले बैठ के सत्संग कर रही थी गुरुजी का। और ऐसा था कि मैंने सोचा था मैं थोड़ा ऑफिस के काम से 9 बजे तक फ्री होती हूँ, 9-10 बजे तक। तो मैंने सोचा था कि 10:30 से 11:30 मैं बैठ के शुक्राना सत्संग करूँगी। और मैंने तैयारी तो सुबह ही कर ली थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज मैं ब्रेड पकौड़ा घर पे ही बनाऊँगी बाहर से लाने की बजाय, और गुरुजी को चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा का भोग लगाकर वही खाएंगे। तो मैंने ऐसा सोचा था। और अच्छा, गुरुजी ने मेरे प्रोग्राम को डिले कर दिया, क्योंकि कभी वहाँ लाइट चली गई और पता नहीं थोड़ा सा हो गया था, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो आई थिंक तो मेरे को लग रहा था ऐसा क्यों कर रहे हैं गुरुजी। तो फिर मुझे लगा गुरुजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तो होना ही था। और गुरुजी उन्होंने मुझे 10:30 बजे इसलिए नहीं करने दिया शुक्राना सत्संग कि उन्हें पता था कि 11 बजे तक पावर कट होगा एंड 11:30 तक लाइट वाइट आएगी एंड थोड़ा प्रॉब्लम हो ही गई। तो बीच में रुकावटें करने की बजाय जब तसल्ली से सारा काम ख़त्म हो जाएगा और सारी विघ्न ख़त्म हो जाएंगे, तब वो मुझसे ये सत्संग करवाएंगे जो उन्होंने मुझसे पूरा करवाया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मुझे इतना संपन्न बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना कि मैं आपके साथ बैठकर ये शुक्राना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं और 1 घंटा सत्संग कर सकूं। और मेरे साथ मेरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने के लिए शुक्राना गुरुजी, मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे कष्टों को काटने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, और इस लायक बनाना कि हम वो शुक्राना सत्संग शेयर कर सकें इतनी फ्रीक्वेंटली, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक और चीज़ थी कि गुरुजी ने मुझे दूसरी बार ड्रीम दर्शन दिए और मेरे को याद ही नहीं, जब मैं उठी थी तब तो मुझे याद था कि क्या ड्रीम आया, लेकिन उसके बाद मुझे याद नहीं। पर हाँ, अगर मुझे कुछ याद है तो ये याद है कि गुरुजी मुझे किस स्वरूप में दिखे थे। वो गुरुजी जब पतले थे तो मुझे वो जो उनका जब काफ़ी पतले थे और तब मुझे ना गुरुजी बड़े हैंडसम लगते थे। लाइक जैसे मैं हम पापा की पुरानी फ़ोटोज़ देखते हैं और हम बोलते ना, वाह हमारे पापा कितने हैंडसम है। तो हमने तो गुरुजी को कभी सामने से नहीं देखा है, तो जितने लोग बोलते हैं वही बोलते हैं कि गुरुजी बहुत सुंदर थे एंड वो बहुत गोरे चिट्टे थे। तो बट मैंने कभी देखा नहीं है उनको। पर जब मैं उनके स्वरूप को देखती हूँ तो मुझे, जब गुरुजी बहुत पतले थे, जैसे हम अपने पापा और मम्मी की पुरानी फ़ोटोज़ को देख के खुश होते हैं कि कितने हैंडसम थे, कितने हैंडसम है हमारे पापा जवानी में, कितने हैंडसम है हमारी मम्मी जवानी की। उस तरह से मेरे को ना गुरुजी का बहुत ही मतलब यंग एज का जो स्वरूप है मुझे बहुत पसंद है। तो गुरुजी ने मुझे उसी स्वरूप में अपने दर्शन दिए। और
बहुत कैजुअल वो बात कर रहे थे। मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ मेरे सपने, मुझे वो याद नहीं है, पर मुझे ये पता है कि एक तो गुरुजी उस रूप में है जिसमें मुझे गुरुजी बहुत अच्छे लगते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा वो मेरे सपने में आए तो मुझे पता है कि उन्होंने मेरा 110% कोई बहुत बड़े वाला कष्ट काटा है, तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। दर्शन देने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी अपने चैनल पर, मैं उनको भी शुक्राना बोलती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें भी वो ब्लेस करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मेरे पास बहुत दिन से गुरु जी के मैसेज आते हैं, शुक्राना कर, तो आज मैं अमृत वेले शुक्राना कर, तो आज मैं अमृत वेले शुक्राना करने जा रही हूँ। मेरे पास गुरु जी का रोज़ मैसेज आता है, ये तेरे गुरु का हुक्म है, तो अमृत वेले शुक्राना सत्संग। तो जैसे ही हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं तो बहुत होते हैं, हर पल ही होंगे। जैसे ही आप गुरु जी के साथ जुड़ते हैं, आपके इतने सत्संग होते हैं कि आप कुछ सत्संग तो बताना ही भूल जाते हैं। तो उन्हीं कुछ सत्संग मैं आपको बताती हूँ, और उनका गुरु जी की आज्ञा के अनुसार मैं शुक्राना सत्संग आपके सामने रख रही हूँ। और शुक्राना करें, गुरु जी मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करना। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मुझे गुरुजी रोज़ सपने में आते हैं, बोलते मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, और सच में मेरे को आज तक तितली नहीं दिखती थी। घर के बाहर एक तो दिखती थी, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। उस दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ इंडिपेंडेंस डे वाले दिन मार्केट की बच्चों के साथ, आप मानोगे नहीं, मेरे घर से लेके पूरे मार्केट तक तितलियाँ ही तितलियाँ, तितलियाँ ही तितलियाँ। उसके बाद मैं अपने मायके गई राखी पर, मेरे घर से लेके पानीपत, जो बहुत 2-3 घंटे का रास्ता है दिल्ली से, वहाँ तक तितलियाँ ही तितलियाँ, तितलियाँ ही तितलियाँ। मेरे हस्बैंड जी विश्वास नहीं करते, तब से उनको भी विश्वास होने लग गया, हाँ गुरुजी होते हैं, तितली के रूप में दिखते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी का हर बार मैसेज आता है, तो डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तो मैं तेरे अंग संग रक्षा कर रहा हूँ, कोई तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, बस तू चलती चल। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पास इतने दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तू सत्संग सुन। मैं सत्संग सुनती थी, उसमें होता था, एक आंटी जी बोलती थी कि मेरा रेगुलेटर ख़राब है, तो किचन में ध्यान नहीं देती, तेरा रेगुलेटर ख़राब है। तो वो आंटी चेक करती हैं तो उनका रेगुलेटर ख़राब होता है, पाइप लीकेज हो रही थी उनके गैस में। तो शुक्राना गुरुजी। ऐसे तो मेरे को भी मैसेज आते हैं, तो इन बिटवीन मुझे फ़ीवर होता है जब मैं ये सुन रही हूँ, तो मैं इसको लाइटली लेती हूँ और अपने हस्बैंड जी को बोलती हूँ कि शायद दिखना कुछ गैस में प्रॉब्लम है, हल्की सी स्मेल आती है और सच में आ रही होती है, तो आप एक बार गैस वाले को बुला दो, वो चेक कर लेगा। तो मैंने लाइटली ऐसे ही बोला था, मतलब मैंने सच में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। तो हफ्ते के बाद मुझे फ़ीवर हो जाता है, और उसके बाद मेरे गैस से लीकेज तो आ रही होती है, मैं लाइटली लेती हूँ उसको, तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि मुझे चक्कर आते हैं, तो मेरा गैस चल ही नहीं पाता 3-4 दिन, तब ताकि मेरे में हिम्मत नहीं होती है। तो ऊपर से मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन आता है, ऐसा कर तू खाना मत बनाइयो, मैं तेरे को ऊपर से भेज दूँगी खाना। वो ऊपर ही रहती हैं, हम नीचे रहते हैं। तो देखो अब मेरा गैस भी नहीं चला, गुरुजी की कृपा से उन्होंने मुझे रोक दिया गैस चलाने से। तो इन बिटवीन अभी मैं बीमारी थी, तो इधर से मेरे हस्बैंड में प्यार बेल बजती है, तो गैस ठीक करने वाले थे, कहते आपके हस्बैंड ने कहा था आज वो मुझे रास्ते में मिले, जबकि छुट्टी थी आज मेरी, मैं आता नहीं हूँ, सैटरडे संडे मैं आता नहीं हूँ, लेकिन आपके हस्बैंड मुझे मिले, बोले थे एक बार चेक कर लेना घर जाकर, तो मैं आ गया हूँ। तो वो बोले क्या दिक्कत है, मैंने कहा मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं, मैंने आपको बस एक बार चेकअप, मतलब एक बार आप चेक कर लो, मुझे हल्की सी स्मेल आती है। तो सच में मुझे भी नहीं पता था कि लीकेज है। मैंने इस बात को इस सत्संग को बिल्कुल लाइटली लिया था, वैसे ही बोल दिया हस्बैंड जी को। तो उन्होंने चेक किया, तो एक्चुअली हमारा गैस पाइपलाइंस हैं, उसका मैं बटन, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है हमारा चूल्हा, मैं लाइटर नहीं यूज़ करती, ना ही माचिस वगैरह, ऐसे ही चल जाता है वो। इलेक्ट्रिक वो है, लाइटर है उसका, पीछे से बटन मैं बंद कर देती हूँ, और उसका जो नोब होता है वो भी बंद कर देती हूँ। कहीं लीकेज की वो मैं जब भी खाना बनाती हूँ साथ साथ बंद करती हूँ। तो मुझे लगता था कि लीकेज हो ही नहीं सकती, मैंने दोनों तरफ से बंद कर दिया, लेकिन हमारा गैस इन बिल्डिंग होप कहते हैं ना जिसे, वो वाला गैस चूल्हा है, और उसके नीचे गैस चूल्हा फिक्स है शेल्फ के अंदर, और उसके नीचे से पाइप जाता है। और मेरा एक्चुअली क्या, मैं वहाँ बर्तन रखती हूँ, किसी दिन मैं बर्तन रख रही होंगी और वो पाइप खिंच चुका होगा, तो वो अपनी जगह से शायद निकल चुका था। तो इन बिटवीन मेरे पास मैसेज है, तो कैसे काम करती है किचन में, तेरा ध्यान कहाँ होता है, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो उस दिन मुझे जाके समझ में आया, शायद मैं काम कर रही थी और कुछ बर्तन मैंने ऐसे खींचा, तो वो पाइप नीचे आ गया, उसने मैंने ध्यान है तभी लीकेज हो रही थी।
तो उन्होंने बोला जो गैस ठीक करने वाले थे, मैडम ये तो आपका तो अभी तो आप लाइटर जला मतलब आपका ऑटोमेटिक है जो अपने आप चल जाता है, आप माचिस नहीं जलाते, अगर माचिस जलाते तो कब से हादसा हो जाता आपके साथ, आप तो परमात्मा का शुक्र करो। और सच में बहुत शुक्र है गुरु जी का, वो सच में हमें आने वाली चिंताओं से हमें अवगत करवाते हैं, जो हमारे साथ घटने वाला होता है सही समय पे आके हमें बचा लेते हैं, क्योंकि हमें अपने कष्ट तो काटने ही पड़ते हैं, तो हमें इस जरिए में हमें आगाह कराते हैं। तो इसलिए प्लीज़ सत्संग जी, आप सत्संग सुना करें, जो भी आप सत्संग सुनते हैं वो आपके लिए ही होते हैं, आप उसको मजाक मत लीजिएगा। और सच में मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, गुरु जी ने मुझे बचाया एक बहुत बड़ा हादसा होने से, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे कुछ गलती हो जाएगी तो मुझे क्षमा करना। इन बिटवीन संगत जी मेरे पास मैसेजेस आते हैं, तेरे अंदर एक बहुत लाइलाज बीमारी पनप रही है, और मैंने बहुत सारे मैसेजेस सुने, उसमें कैंसर आ रहा था, तेरे पति को भी कैंसर है, तभी तेरे सामने ऐसे आ रहे हैं, तो जल्दी बड़े मंदिर आ। लेकिन हमारा बड़े मंदिर जाना नहीं हो रहा। मेरे गुरुजी से अरदास है, प्लीज़ हमें जल्दी ही बड़े मंदिर बुलाकर हमें ब्लेस करो। जैसे हमने आप बताया, हमें पता भी नहीं है हमारे अंदर क्या है गुरुजी, और ऐसे ही वो बीमारी ठीक कर दो। कोई सी बीमारी मेरे बच्चों, मेरे में या मेरे पति में, कोई भी बीमारी हमें नहीं जाननी क्या बीमारी है, बस आपकी कृपा है ना। हमें इतना पता है कि आप ही दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हो, आपके सामने डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल है। प्लीज़ गुरु महाराज जी, आप हमें जल्दी से बड़े मंदिर पे लाओ और हमारी बीमारी जड़ से ख़त्म करो, मुझे पूरा विश्वास है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग जो गुरु जी के आदेश में मैंने किया, अमृत वेले का सत्संग। मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।